हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज के वीडियो में हम सामान्य हिंदी का अभ्यास सेट संख्या 6 लेकर आए हैं। अब तक हम 5 सेट्स हल कर चुके हैं और ये अभ्यास सेट संख्या 6 है। इस तरह से हमारे ये सेट अब तक 5 हल हो चुके हैं और आज हम फिर से इस अभ्यास सेट में 10 प्रश्नों को हल करेंगे और उनके बारे में विस्तृत चर्चा भी करेंगे। अगर आप दोस्तों हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। प्रश्न संख्या 1, निम्नलिखित में क्या गंगा का पर्यायवाची नहीं है? नहीं पूछ रहा है कि गंगा का पर्यायवाची नहीं है, तो इसमें मंदाकिनी गंगा का पर्यायवाची है, भागीरथी गंगा का पर्यायवाची, सुरसरिता गंगा का पर्यायवाची है, लेकिन कालिंदी जो पर्यायवाची है ये यमुना का पर्यायवाची है। कालिंदी के तट पर भगवान श्री कृष्ण बंसी बजाया करते, तो ये कालिंदी क्या है? यमुना का पर्यायवाची या जमुना का पर्यायवाची। तो गंगा के पर्यायवाची शब्द क्या है इसमें दे रखे हैं? नदीश्वरी, त्रिपतगमा, देवपगा, जाह्नवी, देवनदी, मंदाकिनी, भागीरथी, अमरतरंगिणी, सुरसरी, सुरसरिता, विष्णुपदी आदि हैं। कालिंदी यमुना का पर्यायवाची है। सही बर्तनी शब्द का सही चयन कीजिए। सही बर्तनी शब्द का सही चयन कीजिए। इसमें से जो शब्द है इसमें से किस शब्द की बर्तनी सही है? तो इसमें दूसरा जो है, जनरली इस शब्द को हम गलत ही लिखते हैं, तो ये दूसरा शब्द सही है। इसको चाहे ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। ये श्रृंगार, ये शब्द जो है ये भी सही है और ये भी सही है, तो इसका विकल्प संख्या हो जाएगा 2। लेकिन अगर हम ऐसे लिखते हैं ये, तो ये गलत है, ये गलत है, ये वाला सही है, क्योंकि ये श्र पहले से ही श्रा है और श्रा में और रे की मात्रा है, तो इसका उच्चारण संभव ही नहीं है, इसको उच्चारण नहीं किया जा सकता। तो ये भी सही है और ये भी सही है, तो इसका विकल्प हो जाएगा 2, श्रृंगार। बाकी श्रृंगार शब्द की बर्तनी शुद्ध है, बाकी अन्य शब्द का शुद्ध शब्द जैसे अवनति हो जाएगा, वन्यति का, मुश्किल ये शब्द है, मातृभूमि शुद्ध ये है। समूहार्थक शब्द चिन्हित कीजिए। समूह को कौन बता रहा है इसमें? समूह भीड़ बता रही। भीड़ जो है समूहार्थक शब्द है, बाकी सब समूहार्थक शब्द नहीं है। शब्द जो है भीड़ समूह को दर्शाता है, जबकि अन्य नहीं। आंशिक शब्द में प्रत्यय अंश प्लस इक है, आंशिक शब्द है, तो इसका तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। इक प्रत्यय लगा हुआ है। प्रत्यय क्या होते हैं? जो हमारे किसी शब्द में आगे जुड़ करके उसका अर्थ बदल देते हैं और उपसर्ग जो होते बाद में जुड़ करके अर्थ बदल देते हैं, और उपसर्ग जो होते हैं वो पहले जुड़ करके उसका अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, तो इसे हम कहते हैं उपसर्ग। और जो शब्द के बाद में जुड़ करके उसके अर्थ को परिवर्तित करते हैं उसे हम कहते हैं प्रत्यय। जो शब्द अंश शब्दों के अंत में, जो शब्द या शब्दों के अंत में जुड़कर या उनके अर्थ में परिवर्तन लाते हैं प्रत्यय कहलाते हैं। शब्द आंशिक में एक प्रत्यय है, एक प्रत्यय से बने और शब्द हैं वैज्ञानिक, वैदिक, लौकिक, दैनिक, बहुत सारे हो सकते हैं। प्रश्न संख्या 5 है, निम्नलिखित दिए गए 4 वाक्य के त्रुटिपूर्ण खंड को चिन्हित कीजिए। यदि कोई त्रुटि ना हो तो विकल्प संख्या 4 को चिन्हित कीजिए। तो इसमें हो जाएगा पुलिस द्वारा चोरी, सही है ये। का बरामद माल बरामद हो गया है। हो गया है, माल बरामद नहीं होता है, माल बरामद किया जाता है, तो बरामद किया गया है, तो इसी में त्रुटि है, तो विकल्प संख्या हो जाएगा 3। इसका 3 हो जाएगा। शुद्ध वाक्य होगा पुलिस द्वारा चोरी का माल बरामद किया गया है। वधूर्मी, वधूर्मी जो शब्द है इसका संधि विच्छेद क्या होगा? संधि विच्छेद, इसमें दीर्घ संधि है, दीर्घ संधि, और इसमें जो हमारा विकल्प हो जाएगा वधु प्लस उर्मी, वधु प्लस उर्मी हो जाएगा विकल्प संख्या 2। दीर्घ संधि के अनुसार क्या होता है? अ इ ई, यानी बड़ा छोटा या ये अ या आ, इसमें बड़ा भी आ सकता है, छोटी या बड़ी ही हो सकती है, छोटा हु या बड़ा हु। इनके बाद ह्रस्व या दीर्घ, ह्रस्व मतलब जो अ होता है वो ह्रस्व होता है और आ वो दीर्घ, इ ह्रस्व, ई दीर्घ, उ ह्रस्व, उ दीर्घ। तो ह्रस्व या दीर्घ, इनमें से कोई भी ह्रस्व या दीर्घ के बाद वो ह्रस्व या दीर्घ आता है, अ ई उ में से, आ ई उ में से ह्रस्व या उसका दीर्घ आता है, तो दोनों को मिला करके दीर्घ बन जाता है। जैसे आ भी आएगा तब भी आ बन जाएगा, और ये
ये गलत लिखा, ये बड़ी ई होता है, इसमें ई और ऊ हो जाता है, इसमें यहाँ पे बड़ी ई होगा, ऊ हो जाता है। जैसे धर्म अर्थ, इसमें क्या हुआ, आ प्लस आ बराबर हो गया आ, बड़ा आ, ये हो गया धर्मार्थ। अब नीचे वाले पे देख लेते हैं, इसमें क्या है, इसमें बड़ा ऊ प्लस छोटा ऊ, ये बन गया बड़ा ऊ, तो ये हो गया बधूर्मी। नारीश्वर, इसमें क्या हुआ, बड़ी ई और प्लस बड़ी ई दोनों मिला करके, तो ये दीर्घ प्लस दीर्घ बराबर दीर्घ, दीर्घ प्लस ह्रस्व बराबर दीर्घ, और ऊपर वाले में ह्रस्व प्लस ह्रस्व बराबर दीर्घ। भिन्नात्मक शब्द का चयन कीजिए। भिन्नात्मक शब्द, इनमें से पावक जो है अग्नि का पर्यायवाची है, अनल अग्नि का पर्यायवाची, कृषाणु अग्नि का पर्यायवाची, लेकिन जो अनिल है ये वायु का पर्यायवाची है, तो ये भिन्न हो जाएगा, इसका अर्थ भिन्न है, बाकी तीनों का अर्थ समान है। पावक, कृषाणु, अनल आदि अग्नि के पर्यायवाची शब्द हैं, जबकि अनिल जो है वायु या हवा का पर्यायवाची है। हर्ष का विलोम, हर्ष का विलोम होता है विषाद। विषाद, खुशी तो सिनोनिम्स हो गया उसका, यानी पर्यायवाची हो गया, उल्लास, आनंद, ये सारे पर्यायवाची हो गए, और विषाद जो है वो विलोम है हर्ष का। अगला हर्ष का विलोम विषाद है। गंदला, मैला, मलिन, ये किस इन शब्द का तीनों का पर्यायवाची पूछ रहा है, इसमें कौन सा, तो इसमें पंकिल होता है। गंदला, मैला, मलिन ये सारे पंकिल के पर्यायवाची शब्द हैं, तो विकल्प संख्या हो जाएगा 3। गंदला, मैला, मलिन, पंकिल सभी गंदा के पर्यायवाची हैं। धवल का अर्थ होता है उजला, प्रलय का अर्थ है विनाश, और पामर का अर्थ होता है दुष्ट या खल। कर्कश, कर्कश का विलोम नीचे विकल्पों में से चुनिए। तो कर्कश का जो अर्थ होता है, कर्कश का अर्थ होता है मधुर, विकल्प संख्या हो जाएगा 3 मधुर। कर्कश का अर्थ होता है मधुर। मधुर जो है वो कर्कश का विलोम शब्द है, जबकि कठोर का विलोम शब्द है, कठोर किसका, कोमल का विलोम शब्द है, और विवेकी अविवेकी का विलोम शब्द है, और विनम्र का जो विलोम है वो धृष्ट। धृष्ट जो है, विनम्र और धृष्ट एक दूसरे के विलोम है।